Hi everyone, this is Kishore Purswani from Smart VRC. Today we are going to discuss on an entirely different topic, how to analyze IPOs. A number of companies had approached the primary market in 2020 and a number of companies have approached the primary market in 2021 and they are going to do so in the coming months also. Recently in the financial year 21-22, 4 companies have got listed and they have got a stellar listing. बहुत अच्छी लिस्टिंग हुई है और एक कंपनी अभी जल्दी ही लिस्ट होने वाली है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में एक इन्वेस्टर को क्या करना है? जी हाँ, एक इन्वेस्टर को सोच के समझ के इन्वेस्ट करना है आईपीओस में। तो आइए हम देखते हैं कि हम एक आईपीओस में इन्वेस्ट करने के लिए क्या क्या देखना चाहिए। तो अगर हम उससे पहले एक एनालिसिस देखते हैं 2021 की, यानी कि जनवरी के बाद जो कंपनीज लिस्ट हुई है। कुछ कंपनीज आपकी स्क्रीन पे हैं, जो रेड में है वो माइनस में है, और जो एक आपके पिंक में दिख रही है नजारा टेक्नोलॉजीज, वो लिस्ट अच्छी हुई थी लेकिन लिस्टिंग प्राइस से कम्पिटेट कर रही है। और अगर टोटल देखा जाए तो 22 कंपनीज लिस्ट हुई हैं 25 जून तक, जिसमें से 7 लिस्ट हुई नेगेटिव में, यानी कि ऑफर प्राइस से कम पर, और 4 अभी भी ट्रेड कर रही हैं ऑफर प्राइस से कम पर, और 5 कंपनीज ऐसी हैं जो कि लिस्टिंग प्राइस से कम प्राइस पर ट्रेड कर रही हैं 22 में से। अब एक नजर डालते हैं 2020 की कंपनीज में। मार्च से लेकर दिसंबर तक जो कंपनीज आई थी, कुछ कंपनीज आपकी स्क्रीन पे हैं। अगेन सम ऑफ देम हैव गॉट लिस्टेड इन नेगेटिव। अगर टोटल देखें तो 16 कंपनीज ने अपने इश्यूज लाए थे, 4 लिस्ट हुई नेगेटिव में, और 3 अभी ऐसी कंपनीज हैं जो कि ट्रेडिंग प्राइस से कम प्राइस पे ट्रेड हो रही हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कैमकॉन 72% लिस्टिंग डे का गेन था और अभी 34.78% है। सिमिलरली माइंड स्पेस बिजनेस मार्केट 10.5% का गेन था और 25 जून को गेन घट के 4.19% रह गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि एक इन्वेस्टर को क्या देखना है और कहां पे देखना है। तो इस आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमको क्या देखना है, what we have to look for investment in IPOs, and in the coming video we'll be discussing where to look for all this data. तो सबसे पहले कंपनीज क्या क्या देखना है हमें, एक 5 P's जो हम चर्चा करते रहे अपने वीडियोस में: प्रमोटर्स, प्रोडक्ट्स, परफॉर्मेंस, पीयर परफॉर्मेंस, प्रोस्पेक्ट्स, और उसके अलावा अदर पैरामीटर्स जो कि इश्यू रिलेटेड है, वो एक इन्वेस्टर को जरूर देखने चाहिए। तो प्रमोटर्स कौन होते हैं? प्रमोटर्स बेसिकली वो है जिनका कि पूरे एक कंट्रोल होता है कंपनी पे, और जो कि एडवाइस करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं या डायरेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ये कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से प्रमोटर की डेफिनेशन है। तो प्रमोटर्स में हमें क्या देखना है? एक तो हम एक प्रमोटर्स की क्वालिफिकेशंस देख सकते हैं कि कितने क्वालिफाइड हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है, उनका कंपनी के बारे में क्या विजन है, उनकी खुद की इमेज कैसी है, आर दे ट्रस्टवर्दी, ऑनेस्ट, इन्वेस्टर फ्रेंडली, एंड डू दे हैव अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखनी है कि इश्यू से पहले उनकी कितनी होल्डिंग थी कंपनी के में, और इश्यू के बाद कितनी होल्डिंग रह जाने वाली है। तो ये सारे पैरामीटर्स अगर हम देखेंगे तो एक प्रमोटर के बारे में रीजनेबली हम एक अच्छा आइडिया लगा सकते हैं। अब प्रोडक्ट्स के बारे में, जैसा कि हम जानते हैं किसी भी प्रोडक्ट को हमको खरीदना हो तो हम क्या देखते हैं, उसके यूनिक फीचर्स की बात करते हैं। हम पहले हम देखते हैं कि प्रोडक्ट प्रूवन प्रोडक्ट है या नया प्रोडक्ट है, उसकी टेक्नोलॉजी कैसी है, स्टेट ऑफ आर्ट है या कोई पुरानी टेक्नोलॉजी है, प्राइसिंग कैसी है प्रोडक्ट की, इज इट ऑफरिंग वैल्यू फॉर मनी, सर्विस सपोर्ट, प्रोडक्ट हो चाहे सर्विस हो, कैसा सर्विस सपोर्ट मिल रहा है, उसकी डिमांड अभी कितनी है और प्रेजेंट कितनी है और फ्यूचर में क्या रहने वाली है डिमांड, प्रोडक्ट का ब्रांड इमेज कैसा है, और कंपनी के क्लाइंट्स कौन से हैं, कौन कौन उस प्रोडक्ट को यूज करता है। अब अगर परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी की बात की जाए तो सबसे पहले तो हमें देखना है हिस्ट्री ऑफ कंपनी और उसका ट्रैक रिकॉर्ड, यानी कि कितनी पुरानी कंपनी है, कब से एग्जिस्टिंग में है, कुछ नए बिजनेस के लिए या एक्सपेंशन के लिए वो इशू ला रहे हैं या पर्पस क्या है इशू का। फिर हमें एक नजर डालनी है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पे, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मतलब जितनी इंस्टॉल कैपेसिटी है और आज वो फुल कैपेसिटी पे रन कर रही है कंपनी या एक रिड्यूस कैपेसिटी पे रन कर रही है, और इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में कैसी है।
टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ यानी कि रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ कैसी है, नेट प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ, एसेट ग्रोथ, कई पैरामीटर्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। अगले वीडियो जैसा हमने चर्चा किया, ये सारे पैरामीटर्स हमको कहां देखने को मिलेंगे, हम उसकी बात करेंगे। प्राइस रेशियोज, अर्निंग पर शेयर, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू एनएवी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज दे सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन नेटवर्थ परसेंटेज में, लीवरेज रेशियोज, डेट और इक्विटी का रेशियो देख सकते हैं। और एक डिविडेंड हिस्ट्री अगर हम देखेंगे तो एक रीजनेबली हमें आइडिया रखता है कि कस्टमर जो कंपनी है कितनी इन्वेस्टर फ्रेंडली है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटर के साथ कंपैरिजन, पियर्स के साथ कंपैरिजन। आप ऑपरेशनल पैरामीटर्स पे कंपेयर कर सकते हैं, प्राइस रेशियोज पे कंपेयर कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पे कंपेयर कर सकते हैं, लीवरेज रेशियोज पे कंपेयर कर सकते हैं, और डेफिनेटली मार्केट शेयर तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कंपैरिजन का। अगर प्रोस्पेक्ट्स कंपनी के देखने हैं तो हमको कंपनी की स्ट्रेंथ्स क्या क्या है, वीकनेस क्या है कंपनी की, क्या अपॉर्चुनिटीज है कंपनी के पास, और कहां कंपनी के लिए थ्रेट होने वाला है। अगर हम इन चारों को एनालाइज करेंगे तो हमें एक रीजनेबली कंपनी आगे चल के कैसे काम करने वाली है उसका एक अच्छा आइडिया लग सकता है। जो इन 5 पीस के अलावा जो कि एक इन्वेस्टर को देखना चाहिए वो है अदर पैरामीटर्स। सबसे इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यू, किस पर्पस के लिए इशू आईपीओ आया है, कोई नया बिजनेस आ रहा है, कोई एक्सपेंशन प्लान है, या डेट्स पे करने हैं। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो हमको ये भी देखना है कि पर्पस क्या है इशू का, इश्यू साइज कितनी है, और रिटेल इन्वेस्टर का कोटा कितना है, यानी कि क्या चांसेस हैं कि एक रिटेल इन्वेस्टर अगर अप्लाई करेगा तो उसको अलॉटमेंट मिलेगा। जो टोटल इश्यू है उसमें ऑफर फॉर सेल का कितना परसेंटेज है और फ्रेश इश्यू कितना है। अभी हाल में जो इश्यूज आए उसमें से आपने देखा होगा 85 to 90% ऑफ द इश्यू साइज ऑफर फॉर सेल रहा है। और एक और आप आइडिया लगा सकते हैं, जो अंडर राइटर्स हैं या बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं जिनको कि हम बोलते हैं BRLMs, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, पिछले सालों में वो कितने इश्यूज लेके आए थे, उसमें कितने इश्यूज सक्सेसफुल हुए और कितने में इन्वेस्टर्स को गेन हुआ। तो ये एक रफ आइडिया होता है कि अंडर राइटर किस टाइप का है और कंपनी किस टाइप की है। तो पहले आजकल लॉक इन पीरियड वैसे जनरली नहीं होता आईपीओ में, लेकिन ये भी हम ध्यान रखना चाहिए कोई लॉक इन पीरियड तो नहीं है। और शेयर्स कहाँ लिस्ट होने वाले हैं, दोनों मेजर एक्सचेंजेस यानी कि BSE NSE में लिस्ट होने वाले हैं या सिर्फ एक एक्सचेंज में लिस्ट होंगे। टाइमिंग ऑफ आईपीओस वेरी इंपॉर्टेंट, किस फेज में आईपीओ आ रहा है, बुलिश फेज में, बेयरिश फेज में। तो इसको हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखते हैं कि टाइमिंग का क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले अगर आप देखिए तो एक चूंकि ये ट्रांजेक्शन है तो जो प्रमोटर है वो चाहता है कि उसको मैक्सिमम एडवांटेज मिले आईपीओ लाने का, तो वो कोशिश करता है कि बुल मार्केट में आईपीओ आए और ओवर सब्सक्राइब हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे भी हमने पिछली स्लाइड्स में देखा भी कि हमको रिटर्न्स अच्छे नहीं मिले हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, 5 इंश्योरेंस कंपनीज आई थी 2017 में, लेकिन जिसमें से सिर्फ 2 स्टैंडर्ड HDFC स्टैंडर्ड लाइफ और SBI लाइफ ही पॉजिटिव साइड पे लिस्ट हुई 7% और 5% के गेन के साथ। बाकी तीनों कंपनी ICICI भी नेगेटिव बायस के साथ लिस्ट हुई थी, न्यू इंडिया भी नेगेटिव बायस के साथ लिस्ट हुई, जनरल इंश्योरेंस भी नेगेटिव के साथ लिस्ट हुई। इसमें से अगर हम देखें जो HDFC स्टैंडर्ड लाइफ लिस्टिंग प्राइस 311 थी वो आज 686 है, यानी रीजनेबली गुड गेन्स। SBI लाइफ इंश्योरेंस 700 की ऑफर प्राइस थी, 733 की लिस्टिंग प्राइस थी, आज 1006 पे है। ICICI 661 ऑफर प्राइस थी, 650 पे लिस्ट हुई, लेकिन अभी की जो प्राइस है 29 जून की वो 1581 रुपीस है, यानी वेरी गुड रिटर्न्स। लेकिन न्यू इंडिया एश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो कि एक 1:1 का बोनस भी दिया है 2018 में दोनों कंपनी ने, लेकिन 749 पे अगर इसका हाफ भी कर दें तो 375 पे समझ लीजिए लिस्ट होता है बोनस का करेक्शन करने के बाद, अगेंस्ट ए ऑफर प्राइस ऑफ half of this 800, that is 400, it is currently being traded at 172 rupees only. Similarly 456 जो जनरल इंश्योरेंस का आफ्टर करेक्शन फॉर बोनस, it is only trading at 204 rupees. एक समय था 1990s में जो एविएशन सेक्टर ओपन अप हुआ था, बहुत सारी कंपनीज ने NEPC, दमानिया एयरवेज, मोदी लुफ्ट, उन्होंने मार्केट को अप्रोच किया, लेकिन unfortunately all of them vanished within no time and investors had to incur the losses.
अब एक और इसको ग्राफ से हम देखते हैं, एक एसबीआई कार्ड। ये इश्यू तो पहले आया था, अनफॉर्चुनेटली इसकी लिस्टिंग हुई जब मार्च में मार्केट गिरा। तो जब मार्च में 2020 में मार्केट गिरा, आपके सामने आप देख रहे हैं, तो बिलो इश्यू प्राइस लिस्टिंग हुई और बीएसई के साथ साथ ये काफी दिनों तक नीचे चलता रहा और उसके बाद जो इसने रफ्तार पकड़ी है, तो आप देख सकते हैं इट इज ट्रेडिंग एट मोर देन ₹1000 टुडे। और एक और कंपनी की बात की जाए, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की, ये भी इश्यू आया था जो ₹520 पे लिस्ट हुआ, 520 से कम, काफी समय तक बिलो द इश्यू प्राइस ट्रेड होता रहा। फिर जब करेक्शन आया मार्केट में, फिर नीचे गया और उसके बाद इसने पलट के नहीं देखा है एंड इट हैज कंसिडरेबली गॉन अप। इसी तरह से अगर इन्फोसिस का एग्जांपल ले, तो ये जून 1993 में इशू आया था इन्फोसिस का, ₹95 पर शेयर का। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि इशू अंडर सब्सक्राइब हुआ था। क्यों क्यों क्योंकि मार्केट उस समय लगातार गिर रहा था। उससे जस्ट पहले हर्षद मेहता कांड हुआ था, हर्षद मेहता स्कैम, जिसकी वजह से इन्फोसिस को वो मतलब सब्सक्रिप्शन नहीं मिला जो कि उसको मिलना चाहिए था। लेकिन स्टॉक एक अच्छी प्राइस पे लिस्ट हुआ, ₹145 पे, गेन ऑफ मोर देन 52%। अगर ₹9,500 जिसने इन्वेस्ट किए होंगे आईपीओ में उस समय, आज मोर देन 2 करोड़ हैं, along with the almost ₹20 lakhs in dividends। तो ये एक टाइमिंग पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं एक आईपीओ के बारे में? रेयन जैकब जी बोलते हैं, when companies first come public, there's a lot of hype anticipation. The company is out hyping the IPO on a roadshow and investors get very excited and they might pay a bit higher than they may in normal situations। तो हमें समझ के रहना है, वैल्यूएशंस पे जरूर ध्यान देना है। वॉरेन बफेट साहब कहते हैं, एन आईपीओ इज लाइक अ नेगोशिएटेड ट्रांजैक्शन, हमने पहले भी बात करी। द सेलर चूजेस व्हेन टू कम पब्लिक and it's unlikely to be a time that's favorable to you, so we have to be very careful and analyze properly before investing in IPO. So what are the key takeaways of this video? First of all, we have to evaluate the 5 P's and the other parameters. Evaluate valuations and peer comparisons as we discussed. We should be vigilant and take informed decision whether to sell on listing, hold on listing, or buy further on listing. And if we have seen examples of SBI cards, ICICI securities, if valuations are good, prospects are good, we should stay invested. So in the next video, we'll be discussing where to find all these data what we have discussed in this video. Please do look for in the next video. Thank you very much, friends. Hope with this some inputs and the inputs in the next video which we'll be sharing with you, you will be able to analyze yourself and take an informed decision where to invest, in which IPO to invest fruitfully. Thank you very much for a patient hearing.